एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉपिक कुशानास। सबसे पहले हम ओरिजिन और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कुशानास, और इनको कुशांस भी बोलते हैं, आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ द यूजी ट्राइब्स की। जो यूजी ट्राइब्स की 5 ब्रांचेस में से सबसे डोमिनेट ब्रांच जो थी वो ये थी कुशांस। और ये कहाँ पे रहते थे? Who lived in the Chinese for entire Central Asia में। इनको गुइशांग्स भी बोला जाता था इन चाइनीज सोर्सेस में, हमें पता चला। They eventually got dominated over all the tribes in 5 all the tribes में से ये डोमिनेटेड ट्राइब थी। They move eastward, ये ईस्टवर्ड मूव किए टूवर्ड्स इंडिया की ईस्टवर्ड साइड से आए आफ्टर डिफीटिंग द पार्थियंस एंड शाकास इन 1st century AD। नेक्स्ट हम इसके कुछ रूलर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो रूलर थे वो थे कुजला कैडविसीजिस, और कैडविसीजिस भी बोलते हैं। ये जो कुजला कैडविसीजिस है वो द फर्स्ट यूजी ट्राइब्स टू लेट द फाउंडेशन। ये जो कुजला कैडविसीजिस है ये फर्स्ट यूजी चीफ है। कुजला कैडविसीजिस वाज द फर्स्ट यूजी चीफ टू ले द फाउंडेशन ऑफ द कुशान एम्पायर इन इंडिया। तो इन्होंने ये फर्स्ट यूजी चीफ थे एंड ही एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी ओवर काबुल के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी की थी कंधारा एंड अफगानिस्तान के ऊपर। ही वो सक्सीड बाय हिज सन, इनके बाद इनके बेटे आए जिनका नाम था वीमा तख्तू, हु एक्सपैंड द एम्पायर इनटू नॉर्थन वेस्टर्न, जिन्होंने एक्सपैंड किया अपना एम्पायर नॉर्थन वेस्टर्न। अब हम बात करेंगे वीमा कैडविसीजिस के। जो वीमा कैडविसीजिस थे ये वीमा तख्तू के सन थे। एक इंस्क्रिप्शन हमें फाउंड होती है रबातक में इन अफगानिस्तान में, जिसमें मेंशन है दैट ही वाज द सन ऑफ वीमा तख्तू एंड द फादर ऑफ कनिष्का। वीमा कैडविसीजिस किसके फादर हैं? कनिष्का के। इनके टाइम में लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किए थे। ही हैड इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। ही वॉज अ शिवा डिवोटी, ये शिवा के डिवोटी थे। एज इज क्लियर फ्रॉम द कॉइन्स इशू बाय हिम, इन्होंने जो इशू किए अपने कॉइन्स उसमें क्लियर दिखता है कि ये शिवा के डिवोटी थे। कनिष्का के बारे में हम बात करते हैं। अब जो कनिष्का है उनके पापा का नाम क्या है? वीमा कैडविसीजिस। अब कनिष्का के बारे में जो हम जानते हैं कि जो कनिष्का है कंसीडर द ग्रेटेस्ट कुशान किंग है। ये इनको कंसीडर किया जाता है ये ग्रेटेस्ट कुशान की किंग है एंड ऑल्सो अ ग्रेट किंग ऑफ एशियन इंडिया के भी ग्रेट किंग है। एंड ही वॉज द सन ऑफ वीमा कैडविसीजिस के बच्चे हैं कनिष्का। द गांधारा, इनके अंडर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो फ्लोरिश हुई थी अंडर हिम एंड ही ऑल्सो प्रोपोगेटिंग द महायानास जो है इन्होंने प्रोपोगेट किया था, फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है एंड ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेटिंग इट इन चाइना। लार्जली रिस्पॉन्सिबल है प्रोपोगेटिंग दिस महायाना इन बुद्धिज्म इन चाइना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कुशाना एम्पायर की। संस्कृत लिटरेचर began to be developed during his time। अब इस टाइम में जो संस्कृत थी कुशान एम्पायर के टाइम में, जब कुशानास थे तब उनके टाइम में जो संस्कृत लिटरेचर है began to be developed हुई थी during this time। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हेल्ड हुई थी संस्कृत में। ड्यूरिंग दिस टाइम 3 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी फ्लोरिश हुई थी। एक तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया में, एक अमरावती स्कूल जो कि आंध्र प्रदेश में, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि गंगा के प्लेन्स में है, वैलीज में। ट्रेड प्रॉस्पर हुआ उस टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में। नेक्स्ट मैनी टावर्स, चेटियास, टाउन्स एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो थे वर बिल्ड हुए अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कुशान किंग्स के अंडर। हम बात करते हैं इसका डिक्लाइन कैसा हुआ। डिक्लाइन इसलिए हुआ कि वीक सक्सेशन, इनके जो भी सक्सेसर थे वो वीक थे, इनके अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इकोनॉमी इनकी डिक्लाइन कर रही थी। और जो गुप्ता है कुशांग्स एम्पायर के बाद गुप्ता जो है डायनेस्टी वो फ्लोरिश हुई थी इसलिए। अब इसके कुछ हम सक्सेसर के बारे में बात करते हैं। एक तो है कनिष्का जिनके सन हैं
वैशिष्का, इनके बाद आया कनिष्का 2, फिर इनके बाद लास्ट किंग थे वो थे वासुदेव देवा, और ये लास्ट ग्रेट किंग भी थे। तो इनके बाद ये जो कुशांक्स एम्पायर है ये खत्म हो गया, फिर गुप्ता एम्पायर का फ्लोरिश हुआ। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड एंजॉय इट।